हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिसकी समरी करने वाले हैं उस नोवेल का नाम है किम। पब्लिश हुआ था 1900 से 1901 में सीरियली और 1901 में एज एन नोवेल। फ्रेंड्स, इसके ऑथर हैं रुडयार्ड किपलिंग। आइए जान लेते हैं नोवेल किम के बारे में। फ्रेंड्स, किम्बेल ओहारा, किम जो कि एक शॉर्ट नेम है, किम्बेल ओहारा इज़ अ फुल नेम। वो एक ऑर्फन लड़का होता है और एक वाइट लड़का होता है, पर वो इंडिया में रहता है। इंडिया के सन की वजह से उसकी बॉडी ऐसे हो जाती है कि वो पहचान नहीं आता कि वो एक वाइट पीपल है। वो इंडिया के लोगों के साथ में घुल मिल जाता है। एक पुअर पर्सन होता है और एक ऑर्फन होता है जिसके मदर फादर की डेथ हो चुकी है। और वो बहुत एक छोटा सा लड़का होता है। अभी उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, उसे फ्यूचर में क्या बनना है और फ़िलहाल उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो काम करता है महबूब अली के लिए, जबकि उसे खुद नहीं पता कि महबूब अली किस तरह का काम उसे करवाता है। तो एक बार वहाँ पे टेसू लांबा, एक तिब्बतियन लांबा है जो कि घूमते हुए उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे किम रहता है, लाहौर में। वहाँ पे लामा घूमते घूमते पहुँच जाता है। लामा को तलाश है एक होली रिवर की, उन्हें तलाश है एक एनलाइटमेंट की, गॉड की तलाश में लामा घूम रहे हैं और वो किम से मिलते हैं। उन्हें किम काफ़ी अच्छे लगते हैं और किम को भी लामा बहुत पसंद आते हैं और वो दोनों आपस में साथ रहने लगते हैं। और किम डिसाइड करते हैं कि अब वो लामा के साथ जाएंगे और जिस होली रिवर की तलाश में लामा हैं वो उस होली रिवर को ढूंढेंगे। अब जब महमूब अली को पता चलता है कि किम इस तरह से लामा के साथ एक होली रिवर की तलाश में कहीं जा रहे हैं, तो महबूब अली उनको, किम को, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट देते हैं और उसे ये बोलते हैं कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट अम्बाला में, जो रास्ते में पड़ेगा, तुम्हें जाते हुए अम्बाला में एक ऑफिसर को सबमिट करवाना है। किम बहुत इजीली वो डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और जब वो लोग ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड है उससे जाते हैं होते हुए। फ्रेंड, ये जो हमारा नोवेल है इसकी पूरी की पूरी सेटिंग है वो इंडिया की है। तो आपको इसमें इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस के नाम सुनने को मिलेंगे और इंडिया में ही ये प्रॉपरली सेट है ये नोवेल। तो जीटी रोड पे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे जाते हुए महबूब अली का जो वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो किम एक अम्बाला में पहुंच के वो हैंड ओवर कर देते हैं एक कर्नल को। वह जाने के बाद फाइनली किम को ये पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। और ये डॉक्यूमेंट है किस बारे में, एक जो ग्रेट वॉर होने वाला है उसके बारे में ये नोवेल है, जो कि फ़िलहाल ब्रिटिशर्स के बीच में और रशियंस के बीच में एक जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके बारे में ये है। और जो महबूब अली है वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं और वो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस तरह से पहुंचाते रहते हैं अपने सीनियर्स के पास। अब फाइनली जब किम पहुंचता है अम्बाला, वहाँ पे जो किम के जो फादर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका एक कलीग, जो उनका एक्स कलीग है, वो किम को पहचान लेता है क्योंकि किम के गले में एक मोज़ोनिक सर्टिफिकेट होता है जिसके बेस पे वो पहचान लेता है कि ही इज़ द किम और ये वही लड़का है जिसके फादर हमारे साथ इस आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। अब वो किम को अपने साथ रख लेते हैं। किम को कहते हैं कि लामा जहाँ जाते हैं उन्हें जाने दो, तुम हमारे साथ रुको और यहीं पे रहो, हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें एक अच्छे स्कूल में भेजेंगे। अब फाइनली किम उनके साथ रुक जाते हैं और लामा अपनी द रिवर ऑफ द होली रिवर और रिवर ऑफ एरो की खोज में चले जाते हैं। अब किम को भेज दिया जाता है सेंट जेवियर स्कूल में। ये एक वाइट बच्चों का स्कूल था और इस स्कूल में किम को भेज दिया जाता है ताकि किम अच्छी एजुकेशन ले। उनका पर्पस है ताकि किम बड़ा होके अच्छी एजुकेशन लेके उनके लिए एक स्पाई के तौर पे, एक जासूस के तौर पे काम करे। अब सेंट जेवियर स्कूल में एक ड्रमर बॉय किम को बहुत परेशान करता है, बिल्कुल फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है। तो किम को बहुत बुरा लगता है। किम एक लेटर लिखते हैं महबूब अली को कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प मी, रेस्क्यू मी।
अब महबूब अली उसका लेटर पढ़ लेते हैं, किम के पास आते हैं पर उसे रेस्क्यू नहीं करते। किम को कहते हैं कि स्कूल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। अब फाइनली किम वो स्कूल पास कर लेते हैं और बाहर आके अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, एक तिब्बतियन के रूप में, एक संत के रूप में डिस्गाइज कर लेते हैं और अपना जो स्पाई का काम है, अपना जो जासूस का काम है, वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद में कर्नल क्रिंगटन चाहते हैं कि स्पाई के रूप में किम हमारे साथ काम करे और वो चाहते हैं कि किम एक ट्रेनिंग ले एक स्पाई की। तो लर्गन साहिब उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले महबूब अली किम को स्पाई की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में लर्गन साहिब जो कि सुपीरियर हैं और भी ज़्यादा, वो किम को जासूस की ट्रेनिंग देते हैं, जासूसी की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में मुखर्जी जो हरिचंद्र मुखर्जी हैं, उनका सिर्फ इतना सा रोल आता है कि वो किम को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और उसे एक मेडिसिन बॉक्स दे के चले जाते हैं। किम को मीनवाइल नॉवल के बीच बीच में बहुत बार ऐसा बताया गया है कि किम को आइडेंटिटी क्राइसिस होते रहते हैं। मीन्स किम को ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। किम को बार बार ये आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। तो इस बार भी जब किम को आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं तो लामा उसके पास आते हैं और लामा उससे बात करते हैं। उसके बाद में लामा नोटिस करते हैं कि किम दूसरे जो जासूस हैं उनकी भी तहे दिल से हेल्प कर रहे हैं। तो लामा उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत ही ग्रेट हार्ट के और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ वाले जासूस हो, अपनी इन क्वालिटीज़ को बनाए रखना और अपनी इन पावर्स को सिक्योर रखना। अब मुखर्जी और किम जो कि स्पाई का काम करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नॉर्थ साइड में कुछ किंग्स ने, कुछ 5 किंग्स जो हैं, 5 राजाओं ने विद्रोह कर दिया है और वो 5 राजाओं ने अपने आप को ब्रिटिशन्स आर्मी से, ब्रिटिशन्स के कब्ज़े से एकदम अलग कर दिया है। उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनको वहाँ जाना है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है कि एक्चुअली में वहाँ चल क्या रहा है। अब लामा वहाँ जाना नहीं चाहते, लामा अपनी होली रिवर की सर्च में जाना चाहते हैं, पर मुखर्जी और किम दोनों ही नॉर्थ साइड में जाना चाहते हैं ताकि वो उन 5 राजाओं के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। अब वो लामा को किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं कि तुम नॉर्थ साइड चलो, वहीं पे तुम्हें होली रिवर मिल जाएगी। अब लामा भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं क्योंकि लामा को हॉली रिवर चाहिए और किम और मुखर्जी को उन 5 राजाओं के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब फाइनली रास्ते में उनका सामना होता है कुछ और स्पाइस से, आपस में उनकी फ़ाइट भी होती है। फ़ाइट के दौरान में कुछ स्पाई ऐसे होते हैं, कुछ जासूस ऐसे होते हैं जो लामा के पास एक ड्राइंग होती है व्हील ऑफ लाइफ की, तो इस ड्राइंग को लेने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली कुछ स्पाई को कैप्चर भी कर लिया जाता है, कुछ स्पाइस को पकड़ लेते हैं वो दोनों, मुखर्जी और किम। उसके बाद में वो स्पाई अपना सामान वामान छोड़ के गायब हो जाते हैं। तो किम कहता है वो सामान हमें लेना भी नहीं चाहिए, वो सामान बड़ा ख़राब था, उसके ऊपर बड़ा कर्स था, बड़ा श्राप था उस सामान के ऊपर। फाइनली 12 दिनों के बाद वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। जो किम और मुखर्जी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आए थे, उनको 12 दिन लगते हैं वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में, और वो इन्फॉर्मेशन फाइनली इकट्ठा भी कर लेते हैं। तभी लामा बीमार पड़ जाते हैं, वो फास्ट रखते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद में लामा वहाँ से जाना चाहते हैं, पर किम एक लेडी को हायर करते हैं ताकि वो लामा को सेड्यूस करके अपने पास वहाँ पे रख सके। और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं, कर्नल के पास पहुँच जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कर्नल को सबमिट करवाते हैं। तभी किम बीमार पड़ जाते हैं और किम को दोबारा से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। और वो लामा से इस बारे में बात करते हैं तो लामा उनको बताते हैं कि जो मुझे होली रिवर चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, जो मुझे एनलाइटमेंट चाहिए था वो भी मुझे मिल चुका है, मुझे जो गॉड की तलाश थी
वो भी मुझे मिल चुके हैं। और देन आफ्टर किम के माइंड में ये ख्याल आता है, जब नॉवल एंड होता है तब किम के माइंड में ये ख्याल आता है कि अब बेशक मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो, पर मैं अकेला नहीं हूँ। और फ़िलहाल जिस आइडेंटिटी के साथ मैं लाइफ टाइम जिया कि मैं एक अनाथ हूँ, अब फ़िलहाल मैं अनाथ नहीं हूँ। फ़िलहाल मेरे पास इतने ज़्यादा लोगों की टीम है, इतने ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं कि अब मैं अनाथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी किम, जो कि एक बहुत ही फेमस नोवेल है रुडयार्ड किपलिंग का। ऐसी और फेमस समरीज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।